जी हाँ दोस्तों, मेघनाद जिसके जन्म पर पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा और जिसने बड़े होकर इंद्र को जीता, इसलिए तो मेघनाद का दूसरा नाम इंद्रजीत था। उसे इंद्रजीत के नाम से भी पहचाना जाता था। बेटा किसका था? रावण का। रावण ही इतना शक्तिशाली, बलवान और तीनों लोगों पर विजय हासिल की हो तो सोच ही सकते हो उसका बेटा कैसा होगा। मेघनाद इंद्र जी को बंधक बनाकर लेकर आए थे, इसलिए तो मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाता था। इंद्र को छुड़ाने के लिए ब्रह्मा जी को खुद आना पड़ा और मेघनाद ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया हुआ था कि उन्हें तीनों लोक में कोई ना मार सके, क्योंकि उन्हें इंद्र को जीता था। किंतु ब्रह्मा जी ने मेघनाद को आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कुछ शर्तें रखी थी। क्या थी शर्तें? आइए देखते हैं। नमस्कार मित्र, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। पहली शर्त ये थी कि जिस किसी भी व्यक्ति ने 14 साल तक किसी भी स्त्री का मुख ना देखा हो, वो आपका वध कर सकेंगे। दूसरी शर्त, जिस किसी भी व्यक्ति ने 14 साल तक कुछ भी खाया ना हो, यानी कि 14 साल तक अपने मुंह में अन्न का दाना ना रखा हो, वो आपका संहार कर सकेगा। तीसरी चीज यानी कि तीसरी और आखिरी शर्त ये थी कि जिस किसी भी व्यक्ति ने 14 साल तक नींद का संपूर्ण त्याग किया हो, वही आपका वध कर सकेगा। ये तीनों चीजें जिस किसी भी व्यक्ति में होगी, वही आपका संहार कर सकेगा। यानी कि ये तीनों चीजें इकट्ठी होनी चाहिए दोस्तों, तभी मेघनाद को वो व्यक्ति छू सकता है। जैसा कि पहली शर्त थी कि 14 साल तक किसी भी स्त्री का मुख ना देखा हो। हालांकि हम सब जानते हैं राम भगवान विवाहित थे और वो सीता माता के साथ रहते थे, तो ये राम भगवान इस शर्त में नाकाम रहे और वो उनका संहार नहीं कर सकते थे। जैसे कि दूसरी शर्त थी कि 14 साल तक मुंह में अन्न का दाना भी ना लिया हो। हम सब ये भी जानते हैं कि राम भगवान को 14 साल का वनवास हुआ था और वो सीता माता के साथ रहते थे एक कुटीर में और उनके साथ फलाहार करते थे। तो इससे साबित हुआ कि राम भगवान इसमें भी पास नहीं हो सकते। तीसरी और आखिरी शर्त थी कि जो भी व्यक्ति ने संपूर्ण 14 साल तक नींद का त्याग किया हो, वही मेघनाद को मार सकता है। यानी कि राम भगवान 14 साल तक वनवास में रहे थे और वो सीता माता के साथ एक कुटीर में रहे थे, और जब वो सोने जाते थे तब लक्ष्मण जी उनकी कुटीर की देखभाल करते थे। यानी कि इसमें भी आखिरी शर्त में भी राम भगवान पास नहीं हुए। तो इन सभी शर्तों में राम भगवान फेल हो चुके थे, यानी कि वो इंद्रजीत का वध नहीं कर सकते थे। तो जानते हैं इंद्रजीत को कौन मार सकता था? जब भगवान श्री राम लंका जीतकर अयोध्या में आए थे, तो थोड़े ही दिनों बाद अगस्त मुनि उनसे मिलने आए थे और उन्होंने बोला था कि मेघनाद को किसने मारा था। प्रभु श्री राम बोले कि मेघनाद को तो लक्ष्मण जी ने मारा था। तो अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु श्री राम, आपको पता है कि जो भी व्यक्ति 14 साल के लिए सोया ना हो, खाया ना हो और किसी भी स्त्री का मुख ना देखा हो, वही केवल मेघनाद को मार सकता था। प्रभु श्री राम ने कहा, ऐसा तो कैसे हो सकता है? लक्ष्मण जी मेरे साथ थे और सीता जी भी मेरे साथ, तो उन्होंने सीता जी का मुख भी नहीं देखा, ये कैसे हो सकता है? तभी प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि ऐसा तो कैसे हो सकता है कि आपने सीता जी का मुख नहीं देखा, वो भी 14 साल के लिए? तभी लक्ष्मण जी ने बताया कि जब हम सीता माता को ढूंढने गए थे, तो किष्किंधा की ओर सीता माता के कुछ गहने मिले थे, लेकिन उस सभी गहनों में से मैंने सिर्फ पायल को ही पहचाना था। यानी कि मैंने सीता माता को नहीं देखा था, मैं उनके पैरों की ओर ही देखता था और मुझे उन पायल पर से पता चल गया था कि ये सीता माता की ही पायल है। फिर श्री राम जी बोले, मैं तो तुम्हें रोज फलाहार देता था और बोलता था कि यह लो, रख लो फलाहार और अपने पास रखो। फिर लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आपने तो सिर्फ रखने के लिए बोला था, खाने के लिए नहीं बोला था, और आपकी आज्ञा न हो तो मैं ये फलाहार कैसे खा सकता हूँ? हालांकि लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र से विद्या प्राप्त की थी कि अन्न ऊपर उनकी विजय प्राप्त हो, इसीलिए उन्होंने 14 साल तक कुछ भी खाए बिना वो रह सकते थे। कि क्या आप सोते भी नहीं थे? लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर बोला कि मुझे निद्रा देवी से आशीर्वाद मिला था कि मैं 14 साल तक सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम की रक्षा में रहो और कभी सो ना सकूं। फिर अगस्त मुनि ने बोला कि इन सारी वजह से प्रभु श्री राम
आप कभी भी मेघनाद को नहीं मार सकते थे। ये काम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण जी ही कर सकते थे। दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि हम कुछ भी गलत करते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतने में तैयार रहना चाहिए। जैसे कि मेघनाद ने इंद्र को जीतकर ब्रह्मा जी से आशीर्वाद तो ले लिया था, लेकिन तपश्चर्या करके लिया हुआ आशीर्वाद और जबरदस्ती लिया हुआ आशीर्वाद में कहीं अंतर होता है। इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें किसी के दिल पर राज करना है तो पूरे आदर, सम्मान और प्रेम से उस व्यक्ति को जीतना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सभी बातें आज ही पता चली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धार्मिक रहस्य जानने के लिए हमारी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।